हम हैं गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में पूर्व सैनिक जो कि ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। क्या मसला है आपका? पिछले कई साल से हमारी संस्था गाजियाबाद के पूर्व सैनिकों की ओर से ये मांग करती आ रही है कि जो जिला सैनिक कार्यालय बना है उसमें सरकार का एक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में और कर्मचारियों में होता है, उसका जो सदुपयोग जनपद गाजियाबाद के पूर्व सैनिक परिवारों को मिलना चाहिए, सैनिक परिवारों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके मुख्य कारण है कि वहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उस कार्यालय के, वो सैनिक परिवार से ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते। दूसरा, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी ना प्रशासन कोई कुछ कर रहा है कि ईवीएम भरी हुई है ऊपर पूरी बिल्डिंग में, वहां पे पुलिस रहती है। निचले तल पे पूर्व डीएम गंगा राव जी ने हमारे निवेदन पर एक सभागार खाली करा दिया था नीचे का, उसको जो वर्तमान स्टाफ है जिला सैनिक कार्यालय का वो ताला लगा के रहता है वर्किंग डेज में भी। हमारी मांग ये है कि वर्किंग डेज में जिला सैनिक कार्यालय का सैनिक सभागार, वो सैनिक सभागार था, उसको सैनिक शब्द मिटा दिया है, केवल सभागार है और उस पे ताला लगा जाता है। आज भी हम बाहर पार्क में बैठे हैं, हमें वहां जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो दूसरा यह है कि ईवीएम को हटाने के लिए आज तक कोई भी कार्य नहीं किया गया, जबकि निर्वाचन कार्यालय स्थापित हो चुका है और ईवीएम 2006 से ही हमारे ही कार्यालय में पूरा वो ईवीएम से भरा हुआ है। जी, आपने दो बातें कही हैं। एक तो कर्म अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है पूर्व सैनिकों के साथ। जी हाँ। किस तरह का व्यवहार करते हैं जब आप लोग बातचीत करते हैं उनसे? देखिए, पूर्व सैनिक एक अनुशासित और राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, क्योंकि हम ड्यूटी बाउंड हैं सरकार के प्रति, इस देश के प्रति। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जब हम आए, हाल में तो आएंगे ही हम रोज नहीं, लेकिन किसी काम के लिए आए तो एक सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि हमारी वजह से ये कार्यालय बना है, हमारी वजह से सरकार इतना खर्च कर रही है। तो उनका व्यवहार किस तरीके? व्यवहार ये है कि जैसे फौज में होता है, भाई अब फौजी नहीं है, हम भी रिटायर हो गए, हम भी पेंशनर है, आप भी पेंशनर हो। मतलब जो हम समझ पा रहे हैं, क्या ये अधिकारी अब आप लोगों को सैनिक नहीं मानते इसलिए ऐसा व्यवहार कुछ कर रहे हैं? सैनिक तो मानते हैं, लेकिन सैनिक वही मानते हैं जो मैं सार्जेंट था 30 साल पहले। अच्छा। अपने आप को आज भी कर्नल ही मानते हैं ये लोग कि मैं कर्नल हूं, जबकि ये भी रिटायरमेंट के बाद में पेंशन ले रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये सैनिक परिवार गाजियाबाद कह रहा है। हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी हैं, हमसे बात करने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री जो हमारे जनरल वीके सिंह हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया, उनके लेटर का भी आज तक इस शासन प्रशासन या जिला सैनिक अधिकारी ने ये बात नहीं की है कि भाई आपकी समस्या क्या है। तो ये जो जिला सैनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, क्या नाम है इन लोगों के? ये एक्स कैप्टन आरपी सिंह हैं जी। इनसे पहले एक एक्स कैप्टन आरके सिंह थे, आरके शुक्ला, जिन्होंने जो सैनिक सेवा केंद्र हमारे सैनिक परिवार गाजियाबाद की ओर से अपने खर्चे से बनाया हुआ था, उसको अवैध बताते हुए ध्वस्त करा दिया। वहां पे जो ऑनलाइन सर्विस, एक चाय मिल जाती थी फौजियों को बैठने के लिए, हमने वहां बैठने की व्यवस्था कराई हुई थी, बिजली थी, वो सब खत्म करा दिया। और फौजी जैसे फौज में रहता है ना, लाइन में खड़ा हो, वो ही पैटर्न इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। क्योंकि सभागार को भी वर्किंग आवर्स में नहीं खोला जाता कि वो तसल्ली से बैठ जाए, उसे वहां एक कप चाय मिल जाए, चाय वाला भी भगा दिया है। और व्यवहार वही होता है जो मतलब अब भी यही माना जाता है कि ये उसी तरह से व्यवहार करें, उसी तरह के सैनिक के रहे और हम अधिकारी हैं। हमारे सामने आर्मी वाला सिस्टम आज भी लागू है। आपने कभी उनसे आपने पूछा, जैसा आपने बताया कि सैनिक सभागार से सैनिक शब्द क्यों हटाया, किसका आदेश था? पूछा ही नहीं। हमने डीएम साहब को भी, अपने जनरल साहब को भी और इनको भी कई ज्ञापन दे लिए 1.5 साल से, लेकिन कोई बताने, आज भी हम गए हैं, हमें उसमें नहीं बैठने दिया, हम बाहर बैठे हैं। ठीक है, ज्ञापन दिया है हमने, तो उन्हें मनाने के लिए ये भी कहा कि आप अधिकारी हैं, हम हमारे लिए आए हैं, आप हमारे जिले में आए, हम आपका स्वागत करते हैं, यदि हमसे कोई सहयोग चाहिए तो आप सहयोग लें। हमने उन्हें मोमेंटो भी दिया, यही कहते हुए कि यदि कोई ग्लानि है भी उसे मिटा दो, आप हमारे लिए आए हो, हम आपके लिए हैं। ठीक है,
आप महासचिव हैं इस पूर्व सैनिक ऐसे संगठन के अंदर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस समस्या को? ये समस्या तो ये हमारे 1.5-2 साल से समस्या है, चली आ रही है। समस्या ये है कि हमारे जो सैनिक हैं वो दूर से आते हैं, गांव से भी आते हैं और बुजुर्ग महिला भी आती हैं, कई बार बीमार भी आते हैं, तो उनको बैठने के लिए जब बिल्डिंग बनी हुई है तो उसको बंद करने का तो कोई मतलब ही नहीं। क्या जो हम समझ पा रहे हैं, क्या जो सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, जो उसके अधिकारी भी बने हुए हैं, क्या उन्होंने उसके ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया और सैनिकों के साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है? हाँ, ये आप सही है। एक खाई है बीच में, उसमें एक खाई है, वो अधिकारी और सैनिक के बीच में, ठीक है, उसको वो पाट रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो आते हैं, अधिकारी आएगा तो सैनिक सभागार भी खुलेगा, मेज भी खुलेगी, वो से अधिकारी के रूम में भी बैठेगा। यदि एक सिपाही आएगा तो वो बाहर बैठेगा। ठीक है, तो एक भेदभाव जो चल रहा है जी, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको पूरे को, जो अधिकारियों और सैनिकों के बीच में, सिपाही के बीच में भेदभाव है? जो व्यवहार ये सर्विस में करते थे और जो खाई ऑफिसर्स और ओआरएस के बीच में सर्विस में होती थी जी, उसी को ही ये मेंटेन करके उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसी सिस्टम को चला रहे हैं, उसी सिस्टम को चला रहे हैं, जो कि इस टाइम ये भूल जाते हैं कि ये भी एक पेंशनर है और हम भी एक पेंशनर है। ठीक है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हम इनकी इज्जत करते हैं और हमें वो इज्जत नहीं देते जिसके हम हकदार हैं जी। तो अभी आप लोगों की जो मांग है डीएम साहब से ज्ञापन के जरिए, वो इस तरह की मांग है कि ये सभागार आप लोगों के लिए खोल दिया जाए, इक्वल बराबर हो सब? जी सर, ये सभागार वर्किंग आवर में खुला रहना चाहिए। कोई भी आए, चाहे ऑफिसर आए या कर्मचारी आए, सबको वहाँ बैठने दिया जाए और ये लाइन सिस्टम खत्म किया जाए जी। सैनिक सभागार में सैनिक शब्द मिटा दिया गया है, वो सैनिक शब्द फिर से लिखा जाए जी। तो ये पूर्व सैनिकों की जो मांग है कि वो जो सभागार के आगे पूर्व सैनिक लिखा हुआ था फिर से लिखा जाए, और जो बात निकल कर सामने आई है कि सिपाही और या औरत जिसकी बात कर रहे हैं और अधिकारियों बीच में एक खाई है जो पटने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर आज इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अब केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी कैसे सुनते हैं या शासन प्रशासन कैसे सुनता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पूर्व सैनिकों ने जो आवाज उठाई है वो बहुत कुछ कहती है और सोचने पर मजबूर करती है। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। मैं हूं अजय शर्मा, कैमरामैन अशोक चक्रवर्ती के साथ में, गाजियाबाद से।